वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आलोक वर्मा को। आलोक वर्मा एचपीएससी के क्या बन गया अब? अध्यक्ष। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? पंचकुला के अंदर। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं। सबसे बड़े जिले की बात करें तो सिरसा सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटे जिले की बात करें तो पंचकुला। पंचकुला सबसे छोटा जिला है। दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। एक है हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है जींद को। जींद को कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा। और पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है करनाल को। और पिंक सिटी ऑफ हरियाणा है फतेहाबाद। बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है हरियाणा की? चंडीगढ़। पंजाब की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली कुन ही का निधन हुआ। वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? वे थे सैमसंग के चेयरमैन थे। ये थे जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ली कुन ही, ये साउथ कोरिया से थे। सैमसंग साउथ कोरिया की एक कंपनी है। इंडिया के अंदर सैमसंग इंडिया के नेम से चलती है। इंडिया के अंदर इनके एमडी हैं बीडी पाक। और सैमसंग की टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है इंस्पायर द वर्ल्ड, क्रिएट द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वेब पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी के किनारे यह स्थित है। महाभारत के अंदर इसके नेम की बात करें तो महाभारत के अंदर इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। ये आप जो मैप के अंदर देख रहे हैं एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है उसे कहा जाता है एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर के अंदर हरियाणा के 14 जिले आते हैं। एनसीआर के अंदर ये मैप के अंदर गिवन है। जो जिले एनसीआर के अंदर आते हैं ग्रीन कलर में मेंशन है। अब बात करें दिल्ली की, दिल्ली कैपिटल कब बनी? पहले इंडिया की कैपिटल थी कोलकाता। कोलकाता से कैपिटल दिल्ली करने की घोषणा हुई थी 1911 के अंदर। 1911 के अंदर घोषणा हुई। 1927 के अंदर जो आप नेम सुनते हो नई दिल्ली, ये प्रेजेंट किया गया नया नेम नई दिल्ली। कब किया गया? 1927 के अंदर। और 1931 में फाइनली नई दिल्ली को क्या बना दिया गया? इंडिया की कैपिटल बन गई। और दिल्ली को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1956 में दिल्ली को क्या बना दिया गया था? यूनियन टेरिटरी। ये कुछ क्वेश्चन थे दिल्ली से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यानी कि जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड है इसके अंदर टॉप पर रहा है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जहां की सैमसंग कंपनी है, ये इंटरनेट स्पीड के मामले में टॉप पर रही है। ये है मैप के अंदर साउथ कोरिया, ऊपर है इसके नॉर्थ कोरिया और इस साइड है चाइना। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। 38th पैरेलल किसको डिवाइड करता है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया की कैपिटल की बात करें तो सियोल, और करेंसी वॉन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? चुंग से क्यों। चुंग से क्यों ये वहां के प्राइम मिनिस्टर है। अब कुछ और पैरेलल लाइंस की बात करें, कनाडा और यूएस को डिवाइड करने वाली पैरेलल लाइंस कौन सी है? 49th पैरेलल। ये डिवाइडिंग लाइन है किस किस के बीच में? यूएस और कनाडा के बीच में।
कौन सी है? 49th पैरेलल। और 38th पैरेलल किसको डिवाइड करती है? ये करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। अब बात करें इंडिया और चाइना की डिवाइडिंग लाइन, तो मैकमोहन लाइन, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन, और इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जोगिंदर युद्ध मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? जोगिंदर युद्ध मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये थे सूबेदार जोगिंदर सिंह, ये 1962 के अंदर शहीद हुए थे। मोगा पंजाब से ये बिलोंग करते हैं। 1962 के युद्ध के अंदर इनको इनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रेवरी का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है परमवीर चक्र, उससे ये सम्मानित किए गए थे। और इन्होंने जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी थी ये 1936 में ज्वाइन की थी। 1936 के अंदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी और सिख रेजिमेंट की ये फर्स्ट बटालियन में थे। और बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ये पिक्चर है, इनकी डॉटर ने इनॉग्रेशन किया है इस वॉर मेमोरियल का। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और सीएम है यहाँ के पेमा खांडू। और ब्रह्मपुत्र नदी भी इंडिया के अंदर प्रवेश कहां से करती है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश से हमारे इंडिया में एंट्री लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और चीन के विरोध के बावजूद नाटो किस स्थान पर अपना नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा जर्मनी के अंदर। नाटो क्या है? नाटो की बात करें तो ये 1949 के अंदर एक संगठन बना था। कौन सा संगठन है ये? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर टोटल 29 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। अब ये अपना अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थापित करने जा रहे हैं? ये करने जा रहे हैं जर्मनी के अंदर। जर्मनी की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसकी बर्लिन है और करेंसी इसकी यूरो है, यूरोपियन कंट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूडान और किस देश के बीच में रिश्ते सुधारने के लिए समझौता हुआ है? तो यह समझौता हुआ है सूडान और इजराइल के बीच में। सूडान और इजराइल के बीच में हमेशा टेंशन का माहौल रहता था। अब इनके बीच में एक शांति समझौता हुआ है रिश्ता सुधारने के लिए। और इनका मीडिएटर कौन बना है? मीडिएटर बना है यूएस, यानी कि यूएस इसके अंदर थर्ड पार्टी बन के मीडिएटर बना है। बात करें इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम और करेंसी क्या है? इजरायली शेकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में भारत सहायता प्राप्त मंगदेशु जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन में किस मेडल द्वारा सम्मानित किया गया है? भूटान के अंदर एक इंडिया द्वारा एक पावर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, 720 मेगावाट का है। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान के अंदर इंडिया की हेल्प से चलाई जा रही है। उस परियोजना को क्या मिला हुआ है? ब्रूनल मेडल दिया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। अब भूटान के अंदर चलाई जा रही है, तो भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्फू। और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोते तशरिंग। लोते तशरिंग ये वहां के प्राइम मिनिस्टर है। और मुद्रा की बात करें तो भूटानी नगुल्टम ये वहां की मुद्रा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच लॉन्च किया है? 60 स्टारलिंक उपग्रह। उपग्रह कौन से होते हैं? जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, वो छोड़े जाते हैं किसके लिए? संचार के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और रेंज के लिए। ये किसके द्वारा छोड़ा गया है? लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के बाद। और स्पेस एक्स की बात करें तो ये अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस फील्ड के अंदर काम करने वाली कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। और ये अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष यात्री छोड़ के भी आई थी और लेके भी आई थी स्पेस एक्स। और ये वर्ल्ड की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने स्पेस के अंदर अंतरिक्ष यात्री छोड़ के आई थी और वापस उन्हें जमीन पे लेके आई थी। अमेरिका की कंपनी है, फाउंडर है इसके एलन मस्क, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक गिलास रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ, और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और सीएम इसके कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है गोवा के अंदर। क्यों दी गई है? क्योंकि गोवा के अंदर टूरिस्ट पहले से ही बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें वहां जैसलमेर जैसी फीलिंग देने के लिए जैसलमेर की रेत से एक सैंड ड्यून पार्क बनाया जाएगा। उसके लिए विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बात करें गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ओके, आज के डेली जॉब अपडेट में है आईबीपीएस के अंदर ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की जो पहले वैकेंसी आई थी उसका लिंक रीओपन किया गया। अब उसकी लास्ट डेट है 9 नवंबर। क्वालिफिकेशन इसके लिए डिग्री, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।